जीसस। अपने हाथों को उठाओ सब जन और प्रार्थना करके परमेश्वर जितनी गवाहियां आज मैं सुनो तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ सके परमेश्वर। ऊंचे वन में प्रार्थना करो सारी फॉरेन ब्रांचेस अपने हाथों को उठाकर कि परमेश्वर जैसे तूने इन लोगों की लाइफ में बड़े कामों को किया, तूने इनकी महिमा को, तूने इनकी इज्जत को रिस्टोर किया और प्रार्थना करके परमेश्वर जैसे आज मैं गवाहियों को सुनो मेरा विश्वास बढ़ सके तेरे सामर्थ्य नाम में। जिसको भी तूने बाइबल में चंगा किया यीशु मसीह, तूने कहा कि क्या तू विश्वास करता कि मैं तुझे ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। जब लोगों ने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ तो बाइबल कहते हैं उन लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। अपने हाथों को उठाकर ऊंचे आवाज में घोषणा करें कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में कि तू मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, तू मेरी बीमारी को खत्म करने वाला परमेश्वर है। और जैसे आज मैं गवाहियों को सुनूंगा मैं सेलिब्रेट करूंगा और अगला नंबर मेरा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। पूरी चर्च बोले आमीन आमीन आमीन। तारीफ करे फॉरेन ब्रांचेस परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया हालेलुया। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर। अब समय है टेस्टिमनीज को सुनने का, टेस्टिमनी को एंजॉय करने का। तो मेरा विश्वास है जैसे आज आप गवाहियों को सुनेंगे, जैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवनों में बड़े काम किए, तो मेरे स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलते कि अगर आप दूसरों की गवाही सेलिब्रेट करेंगे तो अगला नंबर आपका होगा, परमेश्वर आपके भी वेज ओपन करेगा। तो मेरा विश्वास है जैसे आज आप इन गवाही को सेलिब्रेट करेंगे, आप परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, अगला नंबर आपका होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे और परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो पहली गवाही हम सुनेंगे ब्रदर सचिन कुमार। ये भाई करनाल के रहने वाले हैं। इनकी गवाही के पिछले 4 साल पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस भाई ने नशा करना शुरू किया। ये भाई बीड़ी का, सिगरेट का नशा करते थे और उसके कारण ये भाई नशे के कारण 5 लाख रुपए इनके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था। उधार मांग मांग कर नशा करते थे और लाइफ पूरी तरह से डिप्रेशन में थी। तो आज ये ब्रदर सचिन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भाई हम पहले सुनते कि फॉरेन ब्रांचेस क्या ये कह रहे अपनी भाई गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सचिन है, मैं करनाल ब्रांच से अपनी सबसे बड़ी गवाही देने के लिए जा रहा हूँ। मैं 4 साल पहले बुरी समिति में चला गया था और मैंने नशा करना शुरू कर दिया था और मैं इतना नशा करने लग गया था 3-4 बोतलें रोज की पीने लग गया था। ये साथ में जुआ भी खेलने लग गया था। नशे के कारण और जुआ खेलने के कारण मेरे पे 5 लाख का कर्जा भी हो चुका। कारण मेरी मैरिज लाइफ भी खराब हो चुकी थी, जिसके कारण मेरे घर का सारा सामान भी बिक गया था और मैंने अपनी वाइफ का सोना और सारे किराने की दुकान भी सेल कर दी, जिस कारण मैं डिप्रेशन में चला गया था और मेरे को अंदर से मरने के ख्याल आते। सारे कुछ बिकने के बाद मेरी एक गोल्ड की चैन बची थी, जिसको मैं सोमनाथ के पास रखने के लिए गया था। मेरे को एक विश्वासी भाई मिला, उसने मेरे को अंकुर मिस्ट्री के बारे में बताया। मेरे को भाई ने बोला भाई तू चर्च में आ और तू इन चीजों से सबसे मुक्त हो जाएगा। मैं पहली बार 15 तारीख दिसंबर 2024 में करनाल ब्रांच में आया। उसी दिन परमेश्वर के दास अंकुर जी नशों वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने वो प्रार्थना अपने लिए रिसीव करी। चाहे मुझे नशे का आत्मा छोड़ कर गया, उसी दिन से मैं नशे से आजाद हूँ और मेरी फैमिली भी खुश है और मैं नए सामान के साथ ब्लेस हुआ हूँ। और मैं जो सामान मेरा सारा बिक चुका था, परमेश्वर ने मेरे को नए सामान से ब्लेस किया। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। हालेलुया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब दिन इस गवाही के लिए। हालेलुया। तो आपने सुना कलीसिया की नशे के कारण इस भाई के ऊपर 5 लाख से भी अधिक कर्जा आ चुका था और जुआ खेलने लग गए। अपने घर का टीवी, फ्रिज, बेड, वॉशिंग मशीन सारा सामान बेच दिया था और ऐसी हालत में नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर किसी विश्वासी ने इवेंजलिज्म के द्वारा इस भाई को एएनएम के बारे में, अंकुर नशे के बारे में पता चला, तो लगातार इस भाई ने चर्चा आना स्टार्ट किया। फिर 15 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को गया। उससे प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। भाई हम पहले ब्रांचेस उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठा लो उन भाइयों के लिए जो नशों में हैं, वो भाई वो बहन जो नशा करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के हों, चाहे वो आप हों। अपने दिल पे हाथ रखो, हार्ट पे हाथ रखो, छाती पे हाथ रखो राइट नाउ। पूरी चर्च फायर के साथ बोलेंगे नशे का सारा गंदा आत्मा, नशे की सारी अभिलाषा
यीशु के नाम में बाय फायर इनको छोड़ के चली जाए। रिलीज करो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। तो आपने देखा कि जैसे परमेश्वर के दाता ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशों के खिलाफ वो दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से इस भाई को अपनी बॉडी में ठंडक फील हुई। उस दिन के बाद वो सारा नशे का आत्मा, वो सारा पाप का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। तो जो सारा सामान इस भाई ने अपने घर का बेच दिया था, सारी महिमा परमेश्वर ने रिस्टोर की। सारा सामान इस भाई ने नया खरीदा, कर्जा खत्म हुआ, शर्मिंदगी खत्म हुई, मैरिड लाइफ ब्लेस्ड हुई, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले ब्रांचेस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ब्रदर शैलेश की ये गवाही है, महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि क्या परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शैलेश है। मुझ पे पिछले 4 सालों से शैतानी अटैक होते थे। मुझे सपनों में ऐसे मुर्दे लोग दिखाई देते थे, गलत संबंध बनाते थे दुष्ट आत्मा, सपनों में सांप दिखाई देते थे। तो इन चीजों की वजह से मुझे बहुत डर लगता था। तो इन चीजों से निकलने की मैं बहुत कोशिश करता था लेकिन नहीं निकल पा रहा था। किसी भी चीजों के ऊपर अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं था मैं। तो ऐसे ही चीजें दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। मोबाइल का इस्तेमाल करता था, मूवीज देखता था और ऐसे ही देखते देखते समय मैं गलत वीडियोस देखने लगा। व्यभिचार के स्पिरिट के अटैक होते थे। इनसे भी निकलना चाहता था लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था। एक दिन ऐसे ही मोबाइल चला रहा था तो पापा जी की टेस्टिमनी मेरे सामने आ गई। तो सुनने के बाद मुझे लगा कि अगर ये भी निकल सकते तो मेरा भी कुछ हो सकता है, मैं भी निकल सकता हूँ इन चीजों से। ऐसा मेरा विश्वास बढ़ा। ऑनलाइन पे मीटिंग देखने लगा तो मैं चर्च में आ गया। चर्च में आने के बाद यहाँ पे लेहान का मुझे पता चला तो मैं लेहान का कार्ड फिल किया। बाद में 7 जनवरी 2024 को मेरा लेहान हुआ था मम्मा जी के द्वारा। तो उस लेहान के बाद एकदम से मतलब मेरे बॉडी में चेंजेस होने लगे। जो दुष्टात्मा के अटैक होते थे वो भी फिनिश हो गए पूरा तरीके से। अभी दुष्टात्मा के अटैक नहीं होते, कोई भी व्यभिचार के अटैक नहीं होते। पिछले 1 साल 8 महीने से एकदम से फ्री हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद। सबको जय मसीह। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए आपने इस भाई की गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया, इन्हें डिलीवर किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, इन्हें यूट्यूब के माध्यम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े फिर उन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाया और 7 जनवरी 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। उस दिन से कोई दुष्ट आत्मा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है जब परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर आता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अबे भाई 1 साल 8 महीने से पूरी तरह से आजाद है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही टोरंटो चर्च ब्रांच से सिस्टर नीना वर्मा की हमारे पास आई है और आज ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीना वर्मा है और मैं कनाडा से हूँ। मेरी टेस्टिमनी मेरी बेटी की जॉब की है। मेरी बेटी ने कनाडा में आके मास्टर स्टडी करी थी ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसकी 1.5 साल से वो अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी और उसने इन बिटवीन 100 से 200 कंपनीज में अप्लाई किया था लेकिन कहीं से भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था और 10 से 12 टाइम उसने इंटरव्यूज दिए थे। लेकिन मैं 24 अगस्त को प्रभु के दास को जब इंडिया आई तो मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट थी और मैंने अपनी बेटी का सारा केस उनके सामने रखा कि जैसे उसने स्टडी की हुई है तो उन्होंने वर्ड दिया कि मैं इसके लिए प्रे करूंगा। इसका जो प्रे रिक्वेस्ट का पेपर है वो मेरे रूम में भेज दिया जाए और प्रभु की कृपा से विद इन 10 डेज 24 को मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट हुई थी और
4 अगस्त सितंबर को प्रभु ने मेरी बेटी को बहुत अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। आईटी में उसकी जॉब है, बहुत अच्छे पैकेज के साथ ब्लेस किया है। और मैं इसके लिए सारी महिमा प्रभु के नाम को देती हूँ। प्रभु के दासदासी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना होगा तो ये बता रहे हैं कि हर तरफ से इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, हर तरफ इनको फेलियर का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही ये 24 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास के साथ मिलो और इन्होंने अपना केस जो था परमेश्वर के दास को बताया और उन्होंने वर्ड्स दिए और उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग इन्होंने चलना शुरू किया और सेम ही इनकी बेटी की लाइफ में परमेश्वर ने 10 दिन अंदर ही इनको एक बड़ी जॉब के साथ ब्लेस किया। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टिमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो ये अगली गवाही सिस्टर नीतू की सुनेंगे। ये बहन जम्मू के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2013 में हुई, उसके बाद इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया तो काफ़ी अटैक होने लगे, प्रेगनेंसी बिल्कुल कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और एक बार ये सिस्टर प्रेग्नेंट भी हुए, लेकिन 8 मंथ में जब इनकी डिलीवरी हुई तो इनके बेबी बॉय डेड पैदा हुआ और काफ़ी डिप्रेशन में थे और लोग इन्हें 5 कहते थे, काफ़ी शर्मिंदगी थी। तो आज ये सिस्टर नीतू जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। कि मेरा नाम नीतू है, मैं उधमपुर ब्रांच से अपनी गवाही को देने जा रही हूँ। जब 2013 में मेरी मैरिज हुई, उसके कुछ मंथ के बाद हमने बेबी के लिए ट्राई किया, लेकिन मैं बेबी को कंसीव नहीं कर पा रही थी। किसी ने जादू टोना किया था। जादू टोना करने के बावजूद मेरे को दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे। दुष्ट आत्मा संबंध बनाता था, लड़ाई झगड़ा होता था, गंदा पानी दिखता था। ऐसे लड़ाई झगड़ा सपने में होते होते हकीकत में मेरे और हस्बैंड के बीच में स्टार्ट हो गया। शादी के 4 साल तक हम ट्राई करते रहे, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्टें वहां पर आती रही। फिर हमें किसी ने बोला कि आप अन्य जगहों पे जाओ। हम अन्य जगहों पे, बहुत ज्यादा जगहों पे गए, बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया, बड़ी जगहों पे गए, लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मेरे को बेबी कंसीव हुआ 2016 दिसंबर में। मंथ में मेरा बीपी हाई होने की वजह से बेबी की डेथ हो गई मेरे पेट में। फिर मैं बड़ी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, बड़ी ज्यादा रोती थी, अकेले में बैठ के रोती थी। सुसाइडल थॉट आने लगे। मैंने मरने की कोशिश की है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप सेकंड मैरिज कर लो। उन्होंने बोला नहीं, मैं सेकंड मैरिज नहीं करूंगा। फिर जब हमें अंकुर अमनिस्टी के बारे में मेरी ननद ने बताया 2023 में, तब से मैं ब्रांच में रेगुलरली आ रही हूँ। फिर मैंने अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया। 24 नवंबर 2024 को मैं चर्च में मौजूद थी। मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ, मुझे ऐसी ठंडक जैसी पहुंची। और उसके बाद मैंने 4 दिन के बाद चेक किया, मेरा टेस्ट पॉजिटिव था। परमेश्वर ने मुझे 9th मंथ तक संभाल के रखा। परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर और परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करे कलीसिया, जोश से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो मैंने बता रहे फिर 20 नवंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो उस प्रार्थना ने इस बहन को ब्लेस किया। तो आइए हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उन बहनों के लिए जिनके बेबीज नहीं हैं। अपने पेट पे हाथ रखो। अब अगर आपकी वाइफ यहां नहीं, आप अपने पेट पे हाथ रख सकते हैं। अपने पेट पे हाथ रख के आप उस व्यक्ति के लिए रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के वचन में लिखा, उसने आदम हवा को कहा बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। ये उसकी योजना है आपके लिए। जो ये कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, जो ये कहता है, जो यहोवा का डर मानते हैं, यहोवा उनको उन्हीं मार्गों पे चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है और उनका वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। वो तुम्हें वंश देने के लिए बुलाता है। मैं कमांड करता हूं, हर एक आत्मा जो तुम्हारे बांझपन के पीछे, तुम्हारे लो स्पर्म काउंट के पीछे है, उन्हें बोलो आउट हो जाए। और आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की और ब्लेसिंग की घोषणा की 5 बहनों के लिए, उसी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, सारे शैतानी प्रभाव खत्म हुए। ड्रीम्स में जो शैतानी अटैक होते सारे खत्म हुए। और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 4 दिन बाद जैसे इस बहन ने चेक किया, ये बहन प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने 9 मंथ संभाल के रखा, कोई मिसकैरेज, कोई अटैक नहीं हुआ। और मैरिज के 12 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये वो महान परमेश्वर, आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने हन्ना को ब्लेस किया, सारा को ब्लेस किया,
आज भी वो सेम सनातन परमेश्वर, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो हमारा विश्वास है जैसे आज आप भी प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आज आपके 5पन के बंधन, शर्मिंदगी के बंधन इसी तरह टूटेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप भी अपने गवाही के साथ खड़े होंगे, तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उसी दिन परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर ज्योति इनका नाम है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। लगातार एनएम की जो गुरदासपुर में चर्च ब्रांच है उसके साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। आज भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਗੈਪ ਹੋਏ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 2015 ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ अटैक होर बढ़ते गए और मेरी तो मेरे हसबैंड की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है ते मैनू गुस्सा बहुत ज़्यादा आउंदा हैगा ते मेरा जी करता है कि मैं इहो जी लाइफ नालों बेहतर है कि मैं अपने आप को खत्म कर ला। दो बारी अपने आप को बस थले मारन की कोशिश की। मैं बड़ी परेशान हो चुकी थी। मैं अन्य जगहों पर भी गई पर मैनू कोई आराम नहीं मिलिया हैगा। फिर अंकुर रूला मिनिस्ट्री बारे मैनू किसी ने दसिया और मैं लगातार आउंदी रही और मैं प्रेयर नूं सुनिया ते खुदा दे दास ने जो प्रेयर की ते मैं अपने लिए रिसीव की। उस तो बाद मेरे ते कोई अटैक नहीं होया हैगा। मैं इस टेस्टमनी दी परमेश्वर का धन्नवाद करनी आ। सो सारियां नूं जय मसीह दी। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये बहन जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, फिर 15 दिसंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना की गई, उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। सारी दुष्ट आत्माएं जो आपकी लाइफ में काम करती हैं, अपने हाथों को उठा के बोलो, यीशु के नाम में मेरी जिंदगी को छोड़ के वो जाती रहे। खुदाबंद तेरे जीवित नाम में इन लोगों के लिए मैं घुटनों को टेकता हुआ प्रार्थना करता हूं। तेरे जीवित नाम में आज ये आजाद हो और चंगे हो जाएं और कभी वापस सेम ना जाए। जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को सुना, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई जादू टोना नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही टोरंटो चर्च ब्रांच से सिस्टर कनिका की हमारे पास आई है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जैम की। मेरा नाम कनिका है, मैं कनाडा टोरंटो ब्रांच से आज अपनी लाइफ में परमेश्वर ने मेरे बहुत बड़ा काम किया है, मैं उसकी गवाही देने जा रही हूँ। तो 2021 में क्या हुआ, मेरी जो दादी है उनकी लेफ्ट साइड जो है बॉडी की बहुत ज्यादा वीक रहती थी और उनको पैरालाइज का अटैक भी पड़ा था 2021 में। और जो ये सेम अटैक था वो मेरी मम्मा को भी 2022 में स्टार्ट हो गया था और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा बॉडी में पेन रहती थी, एक साइड पे वीकनेस रहती थी और उनको हमेशा लगता था कि आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और उनको लगता था, वो हमेशा रोते रहते थे कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं लाइक क्या करूंगी। और वो हमेशा डिप्रेस्ड रहते थे ऑल द टाइम। उनको लगता था कि मैं बच नहीं पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर की दया से वो भी अभी ठीक है, कम्प्लीटली फाइन है। फिर मैं 2023 में कनाडा आई एंड द सेम चीज मेरे साथ हुई। लेफ्ट ही साइड पे जैसे मेरी दादी को हुआ था, मम्मा को हुआ था, लेफ्ट साइड पे मेरे को भी वीकनेस लगने लगी। पहले मैंने उसको लाइटली लिया एंड देन मुझे लगा कि मुझे अभी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि कुछ नहीं, आपको माइग्रेन है तो ये ठीक हो जाएगा, कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह लो तो यू विल बी फाइन। तो मैंने सब कुछ लेकर देखा, बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एंड देन 16 मार्च को मैं चर्च आई थी, तो उसे परमेश्वर की ग्रेस, क्योंकि मैं कामरा चर्च से बहुत पहले से जुड़ी हूँ 2021 से और मुझे 5 साल हो गए हैं। तो वहाँ पे मैं मीटिंग में आई थी, वहाँ पे अनॉइंटिंग हैंकी के साथ मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। तो उसकी वजह वो जब ले हैंड प्रेयर हुई तो मैं पूरी तरह कम्प्लीटली इंस्टेंटली मैं हील्ड हुई। मेरे को इतनी ठंडक हुई, इतना इंटरनल पीस हुआ बहुत ज्यादा। मेरे को घर जाके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं इजीली सोई हूँ और उस टाइम के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे कोई माइग्रेन नहीं है, मेरे चश्मे सब कुछ उतर चुका है, कोई बॉडी में पेन नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है।
आई एम कम्प्लीटली फाइन, आई एम कम्प्लीटली डिलीवर्ड। और इस बड़ी महिमा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उनके दास और दासी का थैंक्स करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 23 मार्च 2025 को इन्होंने ब्रांच में पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया और उस दिन इनके ऊपर अनॉइंटेड हैंकी के साथ प्रार्थना हुई। और जैसे ही इन्होंने उस स्पर्श को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया कि आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरी टेस्टमनी का दिन है, और सेम वैसे परमेश्वर ने इनको परमेश्वर ने छुआ और वो कर्ज परमेश्वर ने इनके जीवन से तोड़ा। और आज ये बहन, इनका परिवार पूरी तरह से उस कर्ज से, जो बीमारी का इनकी फैमिली के ऊपर चल रहा था, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर की दासी हमेशा हमें गाइड करते हैं कि हमने हमेशा परमेश्वर के राज्य में बोते रहना, क्योंकि जब जब भी हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम बोते हैं वो काटते हैं। अगर आज आप पूरे विश्वास के साथ बैठे हैं और अगर आज आप ठान के आए कि आज मैं फाइनेंशियली एक बड़ा बीज बोऊंगा, तो परमेश्वर बड़े रास्तों को फिर आपके जीवन से खोलता है। और परमेश्वर की दासी के टीचिंग के द्वारा जब लोगों ने अपने बीज को बोया, स्पेशल बीजों को बोया, तो परमेश्वर ने कैसे उनके रास्तों को खोला। तो कुछ टेस्टमनीज हमारे पास आई हैं, हम सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। सिस्टर हरजिंदर कौर की गवाही हमारे पास आई है, परमेश्वर ने इन्हें यूके के वीजा के साथ ब्लेस किया। सिस्टर हरप्रीत कौर की गवाही है टोरंटो चर्च ब्रांच से कि परमेश्वर ने इनको कनाडा PR के साथ ब्लेस किया। ब्रदर हर्षदीप कुमार की गवाही हमारे पास आई कि परमेश्वर ने इनको एक बड़े बिजनेस के साथ ब्लेस किया। ब्रदर राज ढिल्लों की गवाही हमारे पास आई सरी ब्रांच से कि परमेश्वर ने इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस किया। सिस्टर सुमन हीरा की गवाही हमारे पास आई है सरी ब्रांच से कि परमेश्वर ने इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। ब्रदर जसकरणप्रीत की गवाही हमारे पास आई है टोरंटो चर्च ब्रांच से कि परमेश्वर ने इन्हें अच्छी एक बड़ी जॉब के साथ ब्लेस किया। तो जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को डिलीवर करा है, लोगों को हील करा है, उन्हें ब्लेस करा है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। साडी शान ते साडी पहचान वही कुव्वत साडा ईमान। अपने हाथों को उठाएं, सब अपनी आंखों को बंद करके। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज इस मीटिंग के साथ आप जुड़े हुए हैं, अपने हाथों को उठाएं। कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कहें परमेश्वर, आज हमारा आपके भवन में आना हमारी गवाही का आशीषों का गवाहियों का कारण ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जितने जन ब्रांचेस में बैठे हैं, ये समय बोने का, तो प्लीज अपनी सीट्स के ऊपर बैठ जाएं। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट, अपने बीजों को अपने हाथों में निकाल लें, अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोएं। आज सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को आप जरूर बोएंगे, परमेश्वर के कामों के लिए। और इन दिनों में जैसा आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि चैरिटी का काम जो है अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज की तरफ से, जो बाढ़ प्रभावित एरियाज हैं उनमें बहुत ही बड़ी रीति के साथ जो चल रहा है कंटिन्यू, और अलग अलग शहरों में जहां जहां जो लोग फंसे हुए थे और इस प्रॉब्लम के नीचे थे, उनको देखा गया और उनको अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री की तरफ से राशन जो है पहुंचाया गया। और ये हजारों परिवार थे जिनको मंथली राशन जो पहुंचाया गया है, और ये काम कंटिन्यू है। तो अभी जिस तरह परमेश्वर के दास ने मॉर्निंग मीटिंग में गाइड किया कि अभी लोगों के घर जिनके गिर चुके हैं, जिनके बारिश ज़्यादा होने के कारण, इस बाढ़ के कारण लोगों के घर गिर गए, छतें गिर गई है, प्रॉब्लम आई है उनको, और अभी उन लोगों के घरों को बनाने का जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा आज से ही। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ बोना शुरू करें, क्योंकि ये एक काम सेवकाई का एक हिस्सा है। अगर चैरिटी हो रही है तो ये हिस्सा बन चुका है। तो आप भी अपने एक इस मिनिस्ट्री के सहायक होने के नाते, इस मिनिस्ट्री के एक मेंबर, एक पार्टनर होने के नाते अपने बीजों को बोएंगे सुसमाचार के कामों के लिए, इवेंजलिज्म के लिए,
चर्च भवन के निर्माण के लिए, चैरिटी के इन कामों के लिए अपने दिल को खोले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूहें जो है वो बचाई जा सके। आपका बोया गया बीज 100% परमेश्वर के जीवित कामों में लगाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। तो बिना किसी चीज़ की परवाह किए, बिना डरे अपने बीज को बोएं। रिजल्ट आप अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे, क्योंकि जो आप बोएंगे परमेश्वर का काम तो होगा ही उससे, लेकिन उसका जो बदला है, उसका जो रिजल्ट है वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देगा, आपके वंशज को देगा, आपके पीढ़ियों को देगा। हालेलुया। तो आज बोएं, अपने दिल को खोले, अपनी ऑफरिंग्स को, टाइथ जो ऑलरेडी परमेश्वर का है, दशवांश 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, तो उसको हम खा नहीं सकते। 10वां हिस्सा अगर हम बो रहे हैं तो 90% जो बचता है उसके ऊपर खुदावंद बरकत जो देता है वो 100% से भी आप अपनी जिंदगी के अंदर नहीं ले सकते, जो 90% के ऊपर परमेश्वर आपको देगा। वो स्वर्ग से उन झरोखों को, उन आशीषों को परमेश्वर, उन डैम गेट्स को परमेश्वर ओपन करेगा और वो बरकतें आपकी जिंदगी के अंदर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अपने बीजों को बोएं, अपनी ऑफरिंग्स को डालें। वॉलंटियर्स आपके बीच में है, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, टाइथ को सुसमाचार के कामों के लिए, एवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने, अपने दिल को खोलें और सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए, चैरिटी के इन कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। तो यदि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन में रहते हैं, तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। जो भी लोग आप फॉरेन से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को, जानकारी को लेना चाहते हैं, तो आप अपने इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोने के प्रति इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। तो टीम आपको गाइड करेगी। ये 24 आवर्स नंबर ऑन रहते हैं। और यदि आप फॉरेन में रहते हुए इंडियन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप उनके जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। जिंदगी दा पानी ये सोना सिरी, जिंदगी दा पानी ये। यदि आप फॉरेन में रहते हुए इंडियन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए चर्च में भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। यदि ऑनलाइन मीडियम आपके पास इस वक्त नहीं है तो आप अपनी ऑफरिंग को अपने पास रख लें। जिस दिन आप आएंगे चर्च में या चर्च ब्रांच में, तो खुद अपनी ऑफरिंग को डाल के जाएं। अपने स्पेशल सीड को सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए, अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को बोते जाएं। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में, आप जानते कि USA में जो क्रूसेड्स हैं, 3 दिन का जो क्रूसेड है, उसके लिए भी आप सुसमाचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीजों को बोएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो परमेश्वर का वचन है वो पहुंचाया जा सके। और जो लोग इंडिया से आप मीटिंग को अटेंड करें, आप अपनी ऑफरिंग को मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से या खुद चर्च में मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी आके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को डाल सकते हैं। तो जो लोग इस समय फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोएंगे, अपनी ऑफरिंग को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए डालते जाएं। मेरी जिंदगानी ये सोना सिरी, मेरी जिंदगानी ये सोना सिरी, तू यो बंदगान ये सोना सिरी, तू यो बंदगान ये सोना सिरी। पापा दा कफारा कोई और ना, पापा दा कफारा कोई और ना, इको कुर्बानी ये सोना सिरी,
बंदगानी ये सुना असली। मेरी जिंदगानी ये सुना असली, मेरी जिंदगानी ये सुना असली। तू यो बंदगानी ये सुना असली, तू यो बंदगानी ये सुना असली। मेरी जिंदगानी ये सुना असली, मेरी जिंदगानी ये सुना असली। तू यो बंदगानी ये सुना असली, तू यो बंदगानी ये सुना असली। पापा दा कफा कोई होर ना, पापा दा कफारा कोई होर ना, पापा दा कफारा कोई होर ना, पापा दा कफारा कोई होर फिर से गाएं। पापा दा कफारा कोई होर ना, पापा दा कफारा कोई होर ना, पापा दा कफारा कोई होर ना, पापा दा कफारा कोई होर ना। इको कुर्बानी ये सुना असली, इको कुर्बानी ये सुना